देखिए बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 10th का 12.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 लेके आए। इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो क्या लिखा है इसमें, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको दो घन दिए गए, दोनों का प्रत्येक का आयतन आपको कितना दिया गया है बेटा, 64 सेंटीमीटर की। यानी जैसे मान लो एक ये घन दिया गया है और दूसरा दिया गया है, दोनों का आयतन है वो 64 सेंटीमीटर की हो। इसकी आपको भुजा नहीं दी गई है। फिर उसने क्या किया है, दोनों को ऐड कर दिया है, यानी दोनों को एक साइड सटा दिया है और उससे क्या बन गया है, एक घनाभ बन गया है। तो वो बोल रहा है कि इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपन ने क्या किया, पहले एक घन का आयतन निकाल लिया। एक घन का आयतन आपको कितना दिया गया है बेटा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो अपन जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। इसमें भुजा आपको दी नहीं गई है, तो अपन को भुजा क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। यानी ए क्यूब बराबर किसके रख दिया, 64 सेंटीमीटर क्यूब के। अब ये क्यूब पावर है, ये इधर जाएगी तो क्या लग जाएगा, क्यूब रूट को अपन 64 सेंटीमीटर क्यूब को सॉल्व करेंगे 64 को, तो क्या निकलेगा 4। यानी ए बराबर कितना निकला बेटा, 4 सेंटीमीटर। यानी एक जो भुजा है इसकी वो कितनी निकली, 4 सेंटीमीटर। अपन जानते हैं कि घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। यानी ये 4 सेंटीमीटर निकला है तो इसकी चौड़ाई भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई भी बेटा कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही जब इसकी 4 सेंटीमीटर निकली है तो ये भी इसी के जैसा है, इसकी भी कितनी निकलेगी, 4 सेंटीमीटर निकलेगी, और चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर निकलेगी, और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर निकलेगी। फिर दोनों को उसने क्या कर दिया, सटा दिया, तो ये क्या बन गया, ये घनाभ बन गया। यानी जो ये भुजा है ए और ये भुजा है ए, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगी, लंबाई। यानी लंबाई किसके बराबर होगा, ए प्लस ए की। ए कितना है, 4, और दूसरी ए भी 4 है, तो ये लंबाई कितनी निकली, 8 सेंटीमीटर। और चौड़ाई दोनों की समान है, चौड़ाई ए के बराबर ही है तो 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। फिर अपन इस ठोस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे। तो ठोस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ये मान रख दिया, 2 की जगह 2, लंबाई 8 गुणा चौड़ाई 4 प्लस चौड़ाई 4 और ऊंचाई 4 प्लस 4 ऊंचाई गुणा लंबाई 8, 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 और 8 चौके 32, 32 और 32 64, 64 और 16 कितने हो गए बेटा, 80, 80 का गुणा 2 में किया तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छे से समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को कराएंगे अपन, उसको आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 2, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन या पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, एक कोई बर्तन है, वो नीचे से तो कैसा है, खोखले अर्धगोले के आकार का, और ऊपर से कैसा है, एक बेलन के आकार का, जिसका आपको व्यास कितना दिया गया बेटा, 14 सेंटीमीटर, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी दी गई है, 13 सेंटीमीटर। तो अपन जानते हैं कि जब व्यास कितना है, 14, तो जितना व्यास बेलन का है उतना ही व्यास किसका होगा, अर्धगोले का। अब ये भी 14 सेंटीमीटर है व्यास, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी बेटा, 7 सेंटीमीटर, और ये त्रिज्या है तो ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी, क्योंकि ये अर्धगोला ही तो है। अर्धगोले में ये जब त्रिज्या है तो ये नीचे की ओर भी आ रही होगी, वो भी क्या होगी, त्रिज्या। तो ये भी लंबाई कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। अब ये पूरा कुल कितना है, 13 सेंटीमीटर का, जिसमें यहां से लेकर यहां तक कितना निकल आया, 7 सेंटीमीटर। तो ये ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 6 सेंटीमीटर। यानी बेलन की जो हाइट है वो कितनी है बेटा, 6 सेंटीमीटर। यानी अपन को दिया है व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। अब अपन को इस बर्तन का क्या निकालना है, पूरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अपन कैसे निकालेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे प्लस उसमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐड करेंगे।
तो इसी प्रकार अपन ने किया, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर और इधर भी 2 पाई आर, दोनों में क्या है कॉमन है, 2 पाई आर अपन ने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या है h, तो h बचा, और यहाँ आर स्क्वायर था उसमें से एक आर बची, 2 की जगह 2 रखा, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 और हाइट है वो कितनी है 6 प्लस त्रिज्या 7, 7 से बेटा 7 को काट दिया, 22 दूनी कितना हो गया 44, गुणा में 7 और 6 कितना हो गया 13, 13 का गुणा 44 से किया तो कितना आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है।